अपने कविता के परिचय में दो पंक्तियां आपके मध्य रखता हूं और इन पंक्तियों पर आई हुई प्रतिक्रियाएं निर्धारित करेगी कि हमें आपके बीच में कितनी देर पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आज के 8-10 साल पहले जब देखो यही चर्चा होती थी कि राम कौन है ये बता दो, राम कहां जन्मे, राम का प्रमाण दे दो, राम कौन है, राम का अस्तित्व क्या है। मैं दो पंक्तियां आपके मध्य रखता हूं और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। जब हमारी विचारधारा के लोग आए, उन्होंने बता दिया कि राम कौन है। दो पंक्तियां सुनेगा कि अब राम राज की धर्म पताका जन जन में फहराएगी, अब राम राज की धर्म पताका जन जन में फहराएगी, इसके विरोध में बोलोगे तो जीभ काट ली जाएगी। हाय 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 हाय, क्या बात है। इसके विरोध में बोलोगे तो जीभ काट ली जाएगी कि रण में उतरिए यदि काल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़िए, भवानी की कसम है। हमारे समक्ष हमारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है। लोग कह देते हैं कि युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो गई है, युवा पीढ़ी बदचलन हो गई है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपको एक सौगंध दिलाना चाहता हूं, रण में उतरिए यदि काल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़िए, भवानी की कसम है। बलिदानियों के बलिदान पे न दाग लगे, शेखर सुभाष की जवानी की कसम है। सीना फाड़ दीजिए जो है देशद्रोही उनका, तुमको गंगा यमुना के पानी की कसम है। फिर कोई द्रौपदी की चीर फिर खींचेगा ना, हाड़ा पन्ना लक्ष्मीबाई रानी की कसम है। बहुत अच्छा है बेटा, वाह 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 वाह, शोभनम शोभनम, जीवंत हो गया कवि सम्मेलन, वाह। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज बड़े बड़े मंचों पर कविताएं होती हैं, बड़े बड़े किरदार निभाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं, बड़े बड़े काम किए जाते हैं, लेकिन मैं चार पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं कि कहानी तब कहानी है जवानी जाग जाए जब। 70 साल की बुज़दिल की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम 25 साल की भगत सिंह की जिंदगी जिए और हम इस दुनिया से चले जाएं। कहानी तब कहानी है जवानी जाग जाए जब, हमारा खून खौले और रवानी जाग जाए जब, हमारे शौर्य के आगे झुके दिनमान और अंबर, हमारे वक्षस्थल में भवानी जाग जाए जब। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कि कोई चाल पे है मरता, कोई गाल पे है मरता, कोई लाल चूनर का दीदार करता है। आज का युवा देखो एक कोना पकड़ करके इंस्टाग्राम फेसबुक खोल करके बैठ जाता है, पता नहीं दिन भर क्या करता रहता है। एक निवेदन कर रहा हूं, यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, अपने बच्चों को सलमान खान शाहरुख खान की पिक्चर दिखाओ, लेकिन उनमें आदर्श भगत सिंह के डालो ताकि उनके न रहने के बाद लोग उनकी प्रतिमाओं को अपने सिराने लगा करके सोएं। कोई चाल पे है मरता, कोई गाल पे है मरता, कोई लाल चूनर का दीदार करता है, कोई दीवाना कजरे का और कोई गजरे का, कोई बस बातों पर जान निसार करता है, कोई हंसते गाते हुए, कोई मुस्कुराते हुए, आंसू बहा कोई दिल बेकरार करता है, मरकर अमर कहानी वही बनता है सच में जो मां भारती से प्यार करता है। वाह 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 वाह, शोभनम है, जय 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 जय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सन 1992 में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं। किसी ने कहा कि राम भक्तों के अंदर क्या था, जो गोलियां चलती रहीं और वो कार सेवा करते रहे, उनकी कार सेवा नहीं रुकी। मैं चार पंक्तियां उनके पौरुष की, उनके साहस की, उनके आत्मबल की आपके समझ रखता हूं। अगर उनका वास्तव में साहस आपके समझ में आ जाए तो आपका आशीर्वाद मिले कि मन में थे राम, हाथों में थे हनुमान, धर रूप महाकाल ध्वजा गाड़ते चले गए। क्या था राम भक्तों के अंदर जो सरकार की गोलियां उनको नहीं रोक पाई? मन में थे राम, हाथों में थे हनुमान, धर रूप महाकाल ध्वजा गाड़ते चले गए। हुए भयभीत नहीं, पीछे मुड़ के न देखा, बैरियों के सीनों को फाड़ते चले गए। पुलिस प्रशासन सरकार का भी भय न रहा, बाबर की निशानियां उजाड़ते चले गए। बाबर की बाबरी के नाम को मिटाने हेतु एक एक ईंट को उखाड़ते चले गए। जय हो, क्या बात है बेटा, वाह 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 वाह। एक एक ईंट को उखाड़ते चले गए। अभी बांग्लादेश में हिंसा हुई, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारी बहनों के स्तन काट दिए गए, हमारी बेटियों पे
के साथ बड़ा अत्याचार किया गया। हम लोग पिपरी में बैठ करके, महादेव में बैठ करके बड़े प्रेम से कह देते हैं कि हमको वहाँ से क्या मतलब है। लेकिन एक निवेदन कर दूं, अगर हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में वो कृत्य हमारे रामनगर महादेवा क्षेत्र में होगा। मैं वहाँ का उसकी उस वेदना का एक गीत आपके समक्ष रखता हूँ और उसको राम मंदिर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। प्रबुद्ध लोग बैठे हैं कि मन को खुशी अपार मिली जब राम टेंट से महल में आए। हमको लगता था कि 500 सालों का मुद्दा है, राम मंदिर बन जाएगा, काशी का कॉरिडोर बन जाएगा, हमारे महादेवा का निर्माण हो जाएगा, हम एकदम सुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं एक वेदना का गीत आपके समक्ष रखता हूँ कि मन को खुशी अपार मिली जब राम टेंट से महल में आए, खूब बने पकवान और हम सबने लाखों दिए जलाए। क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, जब तक विश्व में भी कोई हमारे हिंदू भाई दुखी है तब तक हमें प्रसन्न रहने की आवश्यकता नहीं है। कि मन को खुशी अपार मिली जब राम टेंट से महल में आए, खूब बने पकवान और हम सबने लाखों दिए जलाए। श्रुति वेद पुराण भी हर्षित थे, रामायण गीता धन्य हुई, मिट गया तिमिर नौ भोर हुआ, थी सूर्य की किरणें नई नई, धूमिल मस्तक हिंदुत्व का था, वह फिर से ज्वाजलिमान हुआ, शेखर शिवाजी और राणा का फिर से जिंदा स्वाभिमान हुआ, होगा पूरे विश्व में राम राज्य, यह सपना मन में सजा लिया, जय श्री राम का नाद किया और शंख तो हमने बजा दिया। इतना हो जाने के बाद में भी हिंदुओं को ठोकर खानी थी। वो दृश्य याद करिए, जब उनकी चोटी काटी गई होगी, उनके भगवे वस्त्र पर थूका गया होगा और हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया होगा, उनकी वेदना क्या हुई होगी, उनका दर्द क्या हुआ होगा। इतना हो जाने के बाद में भी हिंदुओं को ठोकर खानी थी, भगवे को लज्जित होना था, चोटी अपनी कटवानी थी। देवी जैसे पवित्र तन को दानों राक्षसों ने नोचा है, क्या दशा हुई होगी उनकी, क्या तुमने कभी ये सोचा है। जिस माँ के गर्भ से ध्रुव और प्रहलाद जन्म ले आते हैं, जिसके आंचल का सुख पाकर श्री राम श्याम हर्षाते हैं, उसकी विपदा को देख के भी यदि नींद तुम्हें आ जाती है, धिक्कार तुम्हें फिर बार बार यदि भुजा नहीं धर आती है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ये बंद करो ये राजनीति, हम खुद रण करने आएंगे, हमारे साथ अत्याचार होगा और हमारी राजनीतिक पार्टियां जिनको हम बटन दबा के केंद्र में राज्य में ले जाते हैं, वो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब बंद करो ये राजनीति, हम खुद रण करने आएंगे, भेदेंगे चक्रव्यूह को और अपना कौशल दिखलाएंगे। अब बहुत हुई दुनियादारी, अब गाल बजाना बंद करो, भाईचारा और सौहार्द शांति का गीत सुनाना बंद करो। गंगा जमुनी तहजीब को अब स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कितना पौरुष है बाहों में, सम्मुख आकर दिखलाएंगे। अब दुराचार न सहेंगे हम, अब बहुत हो गया, अब दुराचार न सहेंगे हम, अब तो दोनों में रण होगा, या तो हम पाएंगे वीर गति या अलग तुम्हारा धड़ होगा। बहुत अच्छा है बेटा, वाह वाह वाह, क्या कविता है। और मैं एक गीत अपनी परिकल्पना का, अपनी भावना का पढ़ देना चाहता हूँ। अगर आपको जरा भी हमारा काव्य पाठ अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजा दें। और मैं एक गीत अपनी परिकल्पना का आपके समक्ष रखता हूँ। हम कभी रात को 12-12 बजे 1-1 बजे रात तक क्यों जगते हैं, चाहे वो कोई नेता हो जो वास्तव में नेतृत्व करता होता है, या इस पिपरी ग्राम की या किसी भी गांव की दुर्गा जागरण समिति हो जो इतने बड़े आयोजन को सफल करती है, वो क्यों करती है, किस लिए करती है। मैं निवेदन स्वरूप एक गीत रखता हूँ कि हम भारत के अभिनंदन को गाएंगे, सत्य सनातन ध्वज को हम लहराएंगे। हम भारत के अभिनंदन को गाएंगे, सत्य सनातन ध्वज को हम लहराएंगे। हम नहीं डरते कालों के भी कालों से, मात न खाएंगे शकुनी की चालों से, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं। हमारे देश के युवा राजकुमार सिंह के जबड़े को फाड़ करके उसके दांतों से गिनती गिनना सिखा करते थे कि हम नहीं डरते कालों के भी कालों से, मात न खाएंगे शकुनी की चालों से, द्वेष द्रोह की पवन नहीं चलने देंगे, भारत में जयचंद नहीं पलने देंगे। बहुत अच्छा है, जय जय। देश लुटा तो मौन नहीं रह पाएंगे, वीरों का अपमान नहीं सह पाएंगे। विडंबना हमारे देश में है, हमारे देश की सबसे बड़ी परिस्थिति ये है कि विधायक बन गए, सांसद बन गए, फिर ये भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है, हमें कहना क्या है। कभी चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता देते हैं, कभी भगत सिंह को आतंकवादी बता देते हैं, कभी डॉक्टर हेडगेवार को आतंकवादी बता देते हैं। चुप हो जाओ। ये कब तक बोलते रहोगे, ये कब तक चलता रहेगा कि देश लुटा तो मौन नहीं रह पाएंगे, वीरों का अपमान नहीं सह पाएंगे, देशद्रोहियों का सम्मान नहीं होगा, फिर से कोई पाकिस्तान नहीं होगा, बंटवारे की आग नहीं जलने देंगे, भारत में जयचंद नहीं पलने देंगे। बहुत अच्छा है बेटा, वाह वाह। कि भारत माँ अब आंसू नहीं बहाएगी,
ये सन 1947 का भारत नहीं है कि मेजबान कुर्सी पर बैठ करके मेजबानी करते रहेंगे और भारत माता के टुकड़े होते रहेंगे। भारत माँ अब आंसू नहीं बहाएगी, गद्दारों की जीभ काट ली जाएगी। भारत माँ अब आंसू नहीं बहाएगी, गद्दारों की जीभ काट ली जाएगी। विद्यालय चौराहों पर ना दंगा हो, भारतीय हाथों में सिर्फ तिरंगा हो। मर्यादा का सूर्य नहीं ढलने देंगे, भारत में जयचंद नहीं पलने देंगे। बहुत अच्छा है शोभनम बेटा, क्या कविता है। द्रुपद सुता ना दांव लगाई जाएगी, वच्छ चीर के चीर बचाई जाएगी। हम लोग परिकल्पना करते हैं कि हम विश्व में राम राज्य लाएंगे, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जब तक रात को 12 बजे हमारी बहन बेटी अकेले सुरक्षित नहीं, तब तक आप राम राज्य नहीं ला सकते हैं। कि द्रुपद सुता ना दांव लगाई जाएगी, वच्छ चीर के चीर बचाई जाएगी। कोई दीन दुखी ना भूखा सोएगा, धनी के आगे अब ना निर्धन रोएगा। सुल्तानों को देश नहीं छलने देंगे, भारत में जयचंद नहीं पलने देंगे। और अंत में 2 पंक्तियां कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं। जो लोग हमारे राम का प्रमाण मांगते हैं, जो लोग हमारे भारतीय अस्मिता पे चिन्ह खड़ा करते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं, सेना के पराक्रम का प्रमाण मांगते हैं, उनसे मैं 2 पंक्तियां कहकर अपना स्थान लूंगा कि ज्ञात रहे यदि आगे से फिर कुछ ऐसा बतलाओगे। कभी कह देते हैं कि रामचरितमानस पे बैन लगे, कभी कह देते हैं कि राम का प्रमाण दो, कभी कहते हैं सेना के पराक्रम का प्रमाण दो। मैं उन महान भावों से बात कहना चाहता हूं कि ये ज्ञात रहे यदि आगे से फिर कुछ ऐसा बतलाओगे तो लटका देंगे चौराहे पर, जो करोगे वो फल पाओगे। वाह 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 वाह।